भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। हाँ तो मेरे प्यारे प्यारे देशवासियों, हमारा देश भारत आर्थिक संकट की ओर जूझ रहा है, इसलिए आप मोदी जी बोलिए। पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना। साथियों, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अरे भैया इतना ही नहीं, मोदी जी तनी उस सोनमा वाला बात भी बोल दीजिए। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। वर्क फ्रॉम होम, वर्चुअल मीटिंग, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। लो भैया, भइल दशा शादी ब्याह में सोना ना खरीदल ना पहनल, एकर मतलब कि अधूरा जिंदगी जियल के बराबर बा। अरे बाप रे। नहीं, देखिए दोस्तों, केवल देश के लिए जान देना ही एक सच्चा देशभक्ति नहीं है। देश के लिए 10% तेल खाना कम करना भी एक सच्चा देशभक्ति के बराबर है। और ऐसा हम नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है। अगर हम तेल खाना कम करें ना, देश सेवा भी होगी और देह सेवा भी होगी। नमस्कार साथियों, अगर मैं आपसे कहूं कि भारत में एक ऐसी आर्थिक खतरा मंडरा रहा है जिसके चलते वहां के सरकार खुद आकर बोल रही है कि पेट्रोल कम जलाओ, तेल कम खाओ, सोना कम खरीदो, तो क्या आप यकीन करोगे? देश के लिए मरना ही सिर्फ देशभक्ति नहीं होती है। देश के लिए जीना और देश के प्रति अपने कर्तव्यों को निभाना, वो भी देशभक्ति होती है। और ये चीज सोशल मीडिया पर एकदम तहलका मचा रहा है। लेकिन सवाल है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि मोदी सरकार को खुद देशवासियों से ये चीज अपील करनी पड़ी। वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे। क्या देश आर्थिक संकट की ओर बढ़ रहा है या फिर इसके पीछे छुपा हुआ है एक बड़ा ग्लोबल गेम? चलिए जानते हैं आज के इस वीडियो में। बड़ी खबर की युद्ध संकट पर पीएम की देशवासियों से अपील, पेट्रोल डीजल गैस का कम इस्तेमाल करें, प्रधानमंत्री ने कहा है। मोदी जी ने कहा वर्क फ्रॉम होम अपनाइए, फॉरेन ट्रैवल कम कीजिए और अगर हो सके तो 1 साल तक सोना मत खरीदिए। कम से कम 1 साल तक सोना ना खरीदें, ये पीएम मोदी ने कहा सोना ना खरीद कर विदेशी करेंसी को बचाना। पीएम मोदी ने लोगों से कहा कि अगले 1 साल तक सोना मत खरीदिए। और बड़ी खबर आपको देते हैं, हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करने के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से 1 साल तक सोने की खरीद न करने की अपील की है। दोस्तों, भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ देश माना जाता है, लेकिन इसी भारत में एक सबसे बड़ी कमजोरी है विदेशी पर निर्भरता। चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो सोना हो, चाहे वो गैस हो, भारत इन सब चीजों के लिए विदेशों से आयात करता है। और जब दुनिया में लगातार युद्ध, तनाव और महंगाई बढ़ रही है तो सरकार को इस चीज का डर है कि कहीं इसका असर भारत के आर्थिक व्यवस्था पर न पड़ जाए। और बस इसी कारण कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक लंबी भाषण देते हुए कहे हैं कि पेट्रोल और डीजल जलाना कम कर दो, तेल खाना कम कर दो और गैर जरूरी सोना खरीदना भी कम कर दो। और इस चीज को लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन सवाल भी कर रहे हैं कि क्या इस नियम का पालन सिर्फ आम लोग और गरीब लोग ही करेंगे या फिर आप भी कीजिएगा? बड़े बड़े नेता, सांसद, मंत्री, विधायक सब लोग करेंगे, क्योंकि नियम तो सबके लिए बराबर है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो और चाहे वो कौनो मंत्री हो। बात तो सही है। बताइए दोस्तों, जहां एक आम इंसान 1 लीटर पेट्रोल में पूरा दिन भर घूमता है, वहीं पर जब एक प्रधानमंत्री एक रोड शो करते हैं तो उसके पीछे सैकड़ों गाड़ियां घूमती हैं, हजारों लीटर पेट्रोल सिर्फ एक रोड शो में खत्म हो जाता है। और यहाँ पर मेरा सीधा सीधा आपसे सिर्फ एक ही सवाल है मोदी जी की, क्या आप उस गाड़ी को पेट्रोल से चलाते हैं, डीजल से चलाते हैं या फिर पानी से चला देते हैं? ईमानदारी से जवाब देना। नहीं, देखो दोस्तों, हमारा बिहार में एक कहावत कहा जाता है कि खुद के चाल तक कुकुर निहर बा, चलल बा दूसरा के रहन सुधारे। सेम टू सेम वे किस्सा यह लगे बा। देखो दोस्तों, भारत अपने जरूरत का लगभग 60% कच्चा तेल विदेशों से मंगाता है और अगर विदेश में कहीं युद्ध हो जाए तो इसका असर सीधे भारत के जेब पर पड़ेगा। और दिन पर दिन जैसे दुनिया का हालात बदल रहे हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है कि कभी भी तेल का दाम आसमान छू सकता है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोल रहे हैं कि तेल महंगा हो जाएगा तो क्या होगा? तो देखो, तेल महंगा हो जाएगा तो पेट्रोल महंगा हो जाएगा, डीजल महंगा हो जाएगा, ट्रांसपोर्ट महंगा हो जाएगा, खाने पीने की चीज महंगा हो जाएगा,
सब कुछ महंगा हो जाएगा और फिर इसका असर आम आदमी पर पड़ेगा। और इसीलिए सरकार चाहती है कि लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, कम दूरी में कम बाइक चलाए, कम कार चलाए, फ्यूल बचाए और वर्क फ्रॉम होम जैसे चीजें अपनाए। नहीं देखो यार, इस बात से तो हम भी सहमत हैं, क्योंकि जब देश में तेल बचा रहेगा तभी तो आगे चल के काम आएगा। लेकिन यह तो जनता आपसे सवाल कर रही है मोदी जी की सबसे ज्यादा तेल खर्च बाइक चलाने में होती है, कार चलाने में होती है, कि सबसे ज्यादा तेल का खर्च उस प्राइवेट हवाई जहाज को उड़ाने में होती है जिस पर आप चढ़कर और विदेश घूमने जाते हैं। सबसे ज्यादा तेल का खर्च उस हेलीकॉप्टर को उड़ाने में होती है जिस पर आप चढ़कर और कहीं कहीं भाषण करने जाते हैं। हमें तय करना होगा कि जब ये संकट का काल है तो कम से कम 1 साल के लिए हमें विदेशों में जाने की बातों को टालना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सोना की। भारत में सोना सिर्फ एक गहना नहीं बल्कि लोगों का इमोशन है। चाहे वो शादी विवाह हो या फिर त्योहार हो, लोग सबसे पहले सोना चांदी ही खरीदते हैं। लेकिन यहाँ पर असली समस्या क्या है? भारत ज्यादातर गोल्ड विदेशों से खरीदता है, जिसके बदले उसे अरबों डॉलर विदेशों में भेजना पड़ता है और तब जाकर सोना भारत में लाना पड़ता है। यानी जितना ज्यादा सोना भारत में आता है उतना ज्यादा पैसा भारत से विदेशों में जाता है। और अगर ऐसा लगातार होता है तो भारत में प्रोक्स रिजर्व में दबाव बढ़ सकता है। और बस इसीलिए मोदी सरकार चाहती है कि भारत में कम से कम 1 साल तक गैर जरूरी सोना खरीदना बंद कर दे। साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, सोना नहीं खरीदेंगे। और फिर यहाँ पर घुमा फिरा के हुए बतिया आता है कि दूसरे को सुधारने से पहले खुद सुधारना पड़ता है। इसलिए मोदी जी, आप जितना भी ये गाड़ी पर घूमते हैं, जितना भी आप सामान पहनते हैं, जितना भी आप चीजों का इस्तेमाल करते हैं, वो सारी चीजें विदेशों का रहता है। इसमें से कोई भी चीज नहीं है जो आप भारत का यूज करते हैं और इसका असर भी भारत के रुपया पर पड़ता है। इसलिए पहले आप खुद सुधारिए और देसी चीजों का इस्तेमाल कीजिए, ना कि इस तरह से विदेशी गाड़ियां मंगाकर और भौकाल मचाइए। अब सवाल है कि क्या सच में देश सबसे बड़े संकट में फंसने वाला है? तो दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं कि सरकार ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं कहा है कि देश संकट में, बल्कि बदलती इस दुनिया को देखकर सरकार पहले से ही तैयारी करना चाहती है ताकि आगे चलकर किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि अगर युद्ध बढ़ता है तो सप्लाई रुकती है, डॉलर मजबूत बनती है और भारत पर और ज्यादा दबाव बढ़ सकती है। इसलिए सरकार पहले से ही लोगों को सावधान करना चाहती है। सोचिए, अगर भविष्य में पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा हो जाए कि लोग गाड़ी लेने से पहले सोचे। सोचिए, अगर भविष्य में सोना इतना ज्यादा महंगा हो जाए कि लोग शादी में खरीदने से पहले कई बार सोचे, तो हालात कितने बदल सकते हैं। इसलिए सरकार पहले से ही लोगों को चेतावनी दे रही है। और अंत में हम हाथ जोड़कर मोदी जी से बस यही विनती करना चाहते हैं कि मोदी जी, सबसे पहले आप सुधारिए, उसके बाद में देश के नागरिक को सुधारिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि क्या मोदी जी का यह अपील सही है? अपना राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाकी अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर इसी प्रकार से इंफॉर्मेटिव वीडियो हमेशा आता रहता है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हम लोग फिर से किसी दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाय बाय।